आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा बिजनेस खत्म करने वाला है, हमारे जॉब्स लेने वाला है। बहुत chaos और कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन अच्छा है। TCS has reduced 12,000 jobs and the reason is AI. No. There will be 170 million jobs that will be created by artificial intelligence. मुझे ये fake data लगा। We also have, IDC also has research about the kind of jobs that might get created. We created a list of the kind of jobs that might get created over a period of time. ये सबको पता है क्या लग रहा है? AI is equal to ChatGPT, Gemini और these Claude and all. yeah. Large language models. बहुत सारा एक restrictive approach है artificial intelligence। 19.9 ट्रिलियन US डॉलर्स का इम्पैक्ट आने वाला है 2030 तक। Hi Harish, welcome to Confab. Thank you. Thank you for having me, Monica. It's a pleasure to be with you today. तो आज हम ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। तो मुझे एक्चुअली एज अ मार्केटर, एज एन एंटरप्रेन्योर लगा कि मैं इतने लोगों से बात करती हूँ तो सब लोग यही बोल रहे हैं यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा बिजनेस खत्म करने वाला है, हमारे जॉब्स लेने वाला है। तो बहुत chaos और कंफ्यूजन है। तो as the senior research director of IDC, which is world's one of the leading organizations in the space of research, right? तो आप काफी सारा रिसर्च करते होगे इस स्पेस में। Yes. तो कैसे और कहाँ पर हम जॉब्स देख रहे हैं? क्योंकि मुझे तो लग रहा है पूरा डूम्सडे टाइप का सिनेरियो लग रहा है क्योंकि इतना बात कर रहे हैं सबके साथ, तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई जॉब जा रहे हैं, बिजनेस खत्म हो रहे हैं। तो व्हाट टेक ऑन दैट? Confusion अच्छा है. Okay. See, I think this has happened with various other technologies as well. हाँ तो टेक्नोलॉजी तो हमारे लिए नई नहीं है. सो वी हैड कैलकुलेटर्स, बिल्कुल। वी हैड कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि कंप्यूटर्स को निकाल दो, कंप्यूटर्स को निकाल दो. धरने हुए थे, मोर्चे लगे थे एंड ऑल ऑफ दैट. वो सब नाटक हुआ था. एंड देन वी ऑल्सो हैव सीन डेज व्हेन इंटरनेट केम इन एंड डॉट कॉम बस बबल हुआ एंड बर्स्ट हुआ. उस टाइम भी लगा था लोगों के कि मेरी सब जॉब चले जाएंगे. Y2K हुआ. सो सभी टेक्नोलॉजीज का एक फेज होता है. एंड इफ यू लुक एट द टेक्नोलॉजीज दे हैव ओनली मेड आवर लाइव्स बेटर. ठीक है. And artificial intelligence is also another technology. Just that the impact is going to be much bigger and monumental. तो हम लोग अगर ऐसा सोचेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जॉब्स खा जाएगा, हमारे लाइफ को ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, बिजनेसेस खत्म कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है. अच्छा। इट्स अ phase that we are transitioning right now. It's a transient time that I can say. And ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए? तो we should learn how to use this technology to our benefit. Every technology had its own transition time and learning curve. Similar to that, artificial intelligence also has its own transition time and learning curve. तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे जॉब्स खा जाएगा, बिजनेस खत्म कर देगा. एंड एज अ मार्केटर दैट यू आर, in fact you should be absolutely गंगो कि क्यूरियस. और ऐसा होना चाहिए कि मैं कैसे यूज़ करूँ इसको, हाउ शुड आई डाउनलोड मल्टीपल इमेजेस, या फिर ये इमेजेस से मैं वीडियो कैसे क्रिएट करूँ, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई कैन क्रिएट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई शुड जनरेट यूजिंग various tools that I have at my hand, at my disposal today. And then how creativity can be brought in, the human intervention or human creativity can be brought in addition to the artificial intelligence that we have available today. तो मुझे नहीं लगता कि फॉर एनीबडी, मार्केटर हो या फिर डॉक्टर हो और एनी नॉन मेडिकल और पैरामेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और एनी इंजीनियर हो, एनीबडी, एनी वॉक ऑफ लाइफ, आप कोई भी वॉक से हो, कोई भी काम करते हो, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट गोइंग टू टेक अवे जॉब्स द वे पीपल आर परसीविंग. इसका सिर्फ हुआ है, परसेप्शन हुआ है. See, perception needs to be managed ओके। because perception travels 360 degree. आई But but perception may not be a reality. ट्रू। ठीक है. हाँ। तो परसेप्शन हुआ है. आज की तारीख में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग आ गए हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट यूज्ड और अब्यूज्ड वर्ड बट द लीस्ट अंडरस्टूड वर्ड. ठीक है. तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि लोग
काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी हो रहे हैं और कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं। हुँ, ठीक है? तो इफ़ यू रियली डीमिस्टिफाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका इम्पैक्ट एंड हाउ वी कैन लेवरेज दिस टूल टू आवर बेनिफिट, आई डोंट थिंक वी शुड बी वरीड अबाउट इट। एंड अगर तुम मेरा 10 साल के बाद भी अगर इंटरव्यू लोगे ना मोनिका, हाँ, आई कैन टेल यू विद गारंटी कि आई एम रेडी फॉर एनी चैलेंज बाय द वे, कि मैं आज बोल रहा हूँ ये दिस इज़ 2025 नाउ हाँ, एंड you take my interview in 2030 or 2035, ओके, आई डोंट थिंक किसी के जो क्रिएटिव है आदमी, हाँ, जो क्रिटिकल थिंकिंग लेके आता है, somebody who brings in hands, legs and his brain, his or her brain, उसका जॉब चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता है। हाँ, इफ यू लुक एट ऑटोमेशन, हाँ, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ थे, उन्होंने रिपिटिटिव, बोरिंग, मंडेन वो जो काम थे, वो जो टास्क्स थे, वो जो जॉब्स थे, उनको ऑटोमेट किया है। एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग। राइट, तो हम लोग किस बात से अभी चिंतित हैं इतना ज़्यादा? व्हाई आर वी सो वरिड? दिस इज़ जस्ट अ फेज़। देखो, वी गॉट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हाँ, उस टाइम पे लगता था कि ये जो रोबोट्स आए हैं, हाँ, जो अभी असेंबली लाइन पे टायर्स लगाएँगे, इंजन को माउंट करेंगे, फिर उसके बाद कार पूरी की पूरी वहाँ पे ड असेंबल कर लेंगे, फिर उसके बाद स्प्रे पेंटिंग के रोबोट्स आ गए, तो पेंट भी पूरी कार कर लेते हैं एंड देन उसके बाद कार वो पूरा एकदम डिस्पैच भी कर लेते हैं रोबोट्स लेके गाड़ी-वाड़ी डाल के। बट स्टिल पीपल हैव जॉब राइट? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल रोबोट्स तो कितने पुराने हैं, 30-40 साल पुराने हैं। उसके बाद रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो आया, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई। बहुत सारे और भी टास्क थे जो ऑटोमेट हो गए। सो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पूरे जॉब खत्म हो गए क्या? नहीं। वी स्टिल नीड डेवलपर्स, वी स्टिल नीड सम अमाउंट ऑफ आर्किटेक्ट्स, क्लाउड आर्किटेक्ट्स, सिस्टम आर्किटेक्ट्स। हमको और भी ज़रूरत पड़ने वाली है। जस्ट दैट द लेवल ऑफ द जॉब्स इज़ गेटिंग एलिवेटेड बिकॉज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप समझ रहे हो? तो मुझे बताओ कि यार 20 साल का एक यंगस्टर है, ठीक है? अभी-अभी कॉलेज में इंजीनियरिंग किया है या वो वीएफएक्स पढ़ रहा है या वो ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ रहा है डिज़ाइन स्कूल में या कुछ इंटीरियर डिज़ाइन पढ़ रहा है, आर्किटेक्चर का कोर्स पढ़ रहा है, लॉ पढ़ रहा है। तो हर जगह तो बोल रहे हैं कि यार कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं एआई पे या तुम्हारा डिज़ाइन्स बन रहे हैं। तो अभी वो यंगस्टर इज़ कन्फ्यूज़्ड, ही इज़ कन्फ्यूज़्ड बिकॉज़ उसको सडनली एक फोमो हो रहा है कि भाई अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं सीखने वाला हूँ तो भाई मतलब आई एम नॉट गोइंग टू गेट द जॉब। एंड yesterday itself we have this news everywhere. TCS has reduced 12,000 jobs Hmm. and the reason is AI. No, no, no. I can tell you with experience, and I have read this news, and I did a little bit of digging into that news. Uh, देखिए, यू हैव रेज़्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके? लोगों को लग रहा है कि मैं तो सीख रहा हूँ, मैं तो मेरा डिग्री कर लिया, मैंने इतना सारा नॉलेज ले लिया, तो मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोइंग टू टेक अवे माय जॉब्स वगैरह, वगैरह, वगैरह। So if you go to the TCS ka press release, okay, and read what CEO has told, he said there is a skill mismatch. So there were level 1 skills and then trainings and then level 2 training, which are advanced trainings. So they realized that they hired people, they trained them for level 1 and they also some of them were trained on level 2 as well. And they realized that some of them probably were not required over a period of time and there was a significant skill mismatch. That's the word. तो हमको ये ध्यान में रखना है कि टैलेंट शॉर्टेज जो है हो रहा है ना आज की तारीख में, वो रियल है। ऑन सो वी आर इन अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन टुडे। यहाँ जहाँ पे यंगस्टर्स या फिर जो ग्रेजुएट जो आ रहे हैं जॉब्स के तलाश में कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी से, वो बोल रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है वगैरह। दैट्स वन रियलिटी एंड अनदर कॉन्ट्राडिक्टरी रियलिटी ये भी है कि जो आईटी कंपनीज है बड़ी-बड़ी, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, IBM, AWS, Google. Since I track these companies as part of my research, I can tell you that they are struggling with talent shortage, and the reason is skill mismatch. आप समझ रहे हो? तो स्किल मिसमैच तो मतलब किस टाइप का स्किल फिर अभी ये यंगस्टर तो कंफ्यूज्ड है ना उसको किस टाइप का स्किल चाहिए? तो होता क्या है कि अगर हम लोग ये समझते हैं कि मैंने डिग्री तो ले ली एंड देन एंड देन आई वुड एक्सपेक्ट दैट आई वुड गेट अ जॉब मार्केट में जाके, मैंने ये कोर्स तो कर लिया, वो कोर्स कर लिया, मुझे जॉब जो मिल जाए। लेकिन आप देखिए कि बिकॉज़ ऑफ द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आप अगर 30-20 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ पे आप अगर सर्टिफिकेशन कर रहे हो, वो 20 इयर्स वाला सिलेबस में आप अगर पढ़ के अगर आप ग्रेजुएट बन रहे हो, सो इट इज़ गोइंग टू बी रिडंडेंट और ऑब्सोलीट फॉर द इंडस्ट्री।
सो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में जॉब्स किस तरीके के आ रहे हैं, एंड दिस इज़ डेफिनिटली अ ड्यूटी ऑफ द बोर्ड्स ऑफ स्टडीज़ ऑफ universities and academic institutions in India, that they should work quite extensively with the industry to identify what are the skills required 10 years from now. हम अगर 10 साल पुराने टेक्नोलॉजीज़ अगर पढ़ाते रहेंगे और बोलेंगे कि मैंने तो ग्रेजुएट्स बना लिए, आप उनको जॉब दे दो। हुँ, मैं अगर कंपनी का अगर सीईओ हूँ या फिर सीएफओ हूँ या फिर चीफ आईटी ऑफिसर हूँ और मैं बोलूँगा कि मुझे पाइथन के रिसोर्सेज चाहिए और आपने तो जावा किया है, डॉट नेट किया है एंड यू हैव ओल्डर स्किल्स, और मुझे आर चाहिए, पाइथन चाहिए और कुछ चाहिए, एंड देन यू से नहीं, नहीं मैंने सर मैंने स्क्रम मास्टर हूँ मैं, एंड आई हैव डन दिस फॉर लास्ट 10 इयर्स, या फिर मैंने कॉलेज में ऐसा-ऐसा प्रोजेक्ट किया है which was on Visual Basic या फिर कोई और older technology हो। I'm just taking these names for the sake of taking, but then the point is older technologies को लेके हम skills लेके आ रहे हैं, expect कर रहे हैं कि हमको नई technologies का related jobs होंगे। So we have graduates with graduated or skilled on older technologies, and there is a requirement in industry with newer technologies. You see the skill mismatch now? राइट। तो हमको करना ये है कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको सीखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है इंडस्ट्रीज में। बी स्मार्ट अबाउट इट। ठीक हुँ, है, सर्टिफिकेशंस करो, प्रोजेक्ट्स करो, पूछो, अंडरस्टैंड करो, लेट्स यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू आवर बेनिफिट। चैट जीपीटी अगर आप हम लोग पूरा असाइनमेंट्स बनाने के लिए कर रहे हैं, तो पूछो भी उसको भी कि कौन सी टाइप की टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, हुँ, मे बी 2030 में क्या जरूरत होगी, 2035 में क्या जरूरत होगी, एंड अकॉर्डिंगली उसके कोर्सेज करो, and then start working, start creating those projects, start getting those certifications। फिर उसके बाद क्या होगा, those graduates जो जो तुमने बताया अभी कि मैंने वीएफएक्स किया है, ये किया है, वो किया है, ग्राफिक्स डिजाइन किया है, फिर उन लोगों को इस चीज से डर नहीं लगेगा कि मैंने जो सर्टिफिकेशन किया है उसका अभी मार्केट में जरूरत ही नहीं है। सो आई थिंक वी बीइंग स्मार्ट अबाउट इट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज अबाउट अ त्रिसूत्री, एंड दिस इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई कैन से। I was telling some of my friends in the past, anybody who has creativity, हुँ, ठीक है, जिसके पास जबरदस्त क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, somebody who can ask questions, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, हुँ, जो पूछता है सवाल, राइट। ये इसकी जरूरत क्या है, ये सही है, या इज देयर अ बेटर ऑप्शन देन दिस, एंड थर्ड इज अ जॉब दैट रिक्वायर्स हैंड्स, लेग्स एंड ब्रेन्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री। ओके। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, तो आपका जॉब कोई नहीं लेके 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 जा सकता, एंड आई एम रेडी फॉर एनी चैलेंज। आप मुझे कभी भी चैलेंज करो, मैं मु मुझे बताओ कि मैं क्रिएटिव थिंकर हूँ, मैं क्रिटिकल थिंकर हूँ, एंड माय जॉब रिक्वायर्ड मी टू फेस कस्टमर, हैंड्स, लेग्स एंड ब्रेन एज़ वेल, और हैंड, लेग्स एंड ब्रेन ऑल टुगेदर, एंड उसके बाद भी मेरा जॉब चला गया। आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज। ये बिल्कुल नहीं होगा। इट माइट हैपन फॉर सम ट्रांजिएंट पीरियड और ट्रांजिशन, उस कंपनी में वो शायद वो रोल खत्म हो गया एंड ऑल ऑफ दैट, बट यू विल स्टिल बी एम्प्लॉयबल इन अनदर कंपनी। देयर आर सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट्स for people who are smart, for people who know how to use artificial intelligence, for people who are who have critical thinking, and who are creative enough for the job or for the role that they are applying to. So I absolutely think that the guy that you talked about, the VFX or the 20 something, they should look at artificial intelligence to maximize the benefit for themselves, be smart about it, understand the technologies that they need to study, and also be curious about what kind of impact it might have, and ask questions। हुँ, पूछते रहो, keep asking questions। उसी से you will lead to wisdom, because your questions will lead to information, and information will lead to experience will lead to wisdom। वेस्टर्न, राइट। अकॉर्डिंग टू आईडीसी ग्लोबल इकोनॉमी पर 19.9 ट्रिलियन का यूएस डॉलर्स का इम्पैक्ट आने वाला है 2030 तक, राइट? Because of artificial intelligence, correct? राइट। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है, कितना रियलिस्टिक है? Good question। See, yeah, since I work with IDC and I was involved in a lot of research programs, and I know the methodology by which this kind of number has emerged, I can tell you that मेरे हिसाब से ये नंबर काफ़ी रियलिस्टिक है, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट द इम्पैक्ट कैन बी मोर देन दैट। अभी आप देखो कोई भी इंडस्ट्री में, इंडिया में, ये चाइना, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है? इट्स अ कंट्रीब्यूशन $19.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का
कंट्रीब्यूशन होगा टू द ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2030, हुँ, ठीक है? एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ लिटिल कंज़र्वेटिव एज़ वेल। अच्छा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, द रीज़न इज़ आप देखिए कोई भी प्रोसेस हो, जैसे आप बैंक में जाते हो, जैसे मैं पहले बोल रहा था बैंक वाली प्रोसेस, या आप ट्रैवल की प्रोसेस ले लो, या फिर आप एजुकेशन की कोई प्रोसेस ले लो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ले लो, कोई भी वर्क फ्लो ले लो आप, उसमें बहुत सारी इनएफिशिएंसीज़ हैं, डिलेज़ भी हैं काफ़ी ज़्यादा। सो इफ यू लुक एट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, या फिर इंडिया है, टू अ लार्ज एक्सटेंट एशिया पैसिफिक है, यूरोप है। So we have significant room, even the US, राइट, we have significant room to unlock productivity from these workflows and business processes. हम काफ़ी सारी चीज़ों को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। आपका अगर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन आपने दे दिया, तो आपको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने में। जहाँ-जहाँ पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन है, वहाँ टाइम लगना अंडरस्टैंडेबल है। हुँ, बट जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे टाइम क्यों लग रहा है आज की तारीख में, है ना? तो इट्स अ criminal delay that is happening right now, and if you eliminate that kind of delay, तो उससे होगा क्या कि आपके पास टाइम बचेगा, you will be able to do a lot more with less time, and because of that the productivity will go up. आपकी कंपनी की अगर मान लो 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ गई, they are able to do better jobs, they are able to do more work, high quality work because of artificial intelligence. They will be able to produce higher dollar value or higher money for your company for the same amount of time that they are working, या फिर they will be able to give more time to their families as well. समझ रहे हो आप? हुँ, Which essentially is going to lead to more productivity, more happiness. Employee happiness is, and there is a direct correlation between a happy employee and a company's profitability and revenue, and top line, bottom line, all the other financial matrices that we track. तो हमने इसका अच्छा खासा डिटेल स्टडी किया, वी वर क्वाइट रिगरस अबाउट इट, एंड आई थिंक 19.9 ट्रिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड इज अ एब्सोल्युटली रियलिस्टिक नंबर। इनफैक्ट आप देखोगे विकसित भारत जो इंडिया का जो विजन है, बाय 2047 इंडिया वांट्स टू बी डेवलप्ड, एंड वी ऑलरेडी आर अ 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, राइट, एंड लुक एट द नंबर ऑफ years in which we have achieved the last 1 trillion dollars. This was phenomenal growth. तो 4 ट्रिलियन डॉलर टू 5 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर टू मे बी 6 ट्रिलियन डॉलर, ये जर्नी बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाली है। एंड दिस कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी विल नॉट कम ओनली बाय पीपल डूइंग द सेम जॉब्स फॉर मोर आवर्स, मोर नंबर ऑफ आवर्स, या फिर मोर नंबर ऑफ पीपल डूइंग सेम टाइप ऑफ जॉब्स फॉर मोर नंबर ऑफ, ऐसा नहीं होने वाला है। वी आर गोइंग टू गेट स्मार्टर विद टाइम, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी आर गोइंग टू रियलाइज दैट ये सारी चीज़ें जो है, जो ये बहुत बोरिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये एलिमिनेट होने वाली है। कोई भी प्रोसेस हो, आपकी गवर्नमेंट प्रोसेस हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग वाली प्रोसेस हो, आपकी ट्रैवल एंड टूरिज़्म की प्रोसेस हो, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो, सभी प्रोसेसेस में से इनएफिशिएंसीज़ का एलिमिनेशन होने वाला है, एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन वर्ल्ड वाइड। सिर्फ इंडिया में इनएफिशिएंसी है क्या? नहीं है। आप यूएस जाओ, यू विल रियलाइज़ द अमाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी यूएस आल्सो हैज़। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। एयरपोर्ट्स पे जाइए आप, उनके जो चेक इन और बोर्डिंग पास जो सिस्टम्स है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम्स है, बोर्डिंग पास प्रिंटिंग सिस्टम्स है, या फिर जो और भी कोई कस्टमर फेसिंग सिस्टम्स है, बहुत पुरानी है वो, 19 मतलब मे बी 20 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड पुरानी सिस्टम्स है वो, एंड दे आर गोइंग टू गेट एफिशिएंट विथ टाइम, विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, and these systems are going to unlock this because of the adoption of artificial intelligence. It is going to unlock a lot of time, and time is equal to money, at, as simple as this. Because of that मुझे ये नंबर बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। एक और डेटा पॉइंट है जो जिसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है कि बाय 2030 हम्म। देयर विल बी 170 मिलियन जॉब्स दैट विल बी क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे ये फेक डेटा लगता है कि आई आल्सो स्पीक इन अ लॉट ऑफ पब्लिक फोरम्स एंड द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी या दैट इज देयर, डिसरप्शन जो हो रही है, अ, जो हम कंफ्यूजन और क्लैरिटी की बात हम कंटिन्यूअसली इस कॉन्वर्सेशन में कर रहे हैं, अभी भी मुझे हम्म। मतलब आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट। आई अंडरस्टैंड यू आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसीज कैसे होंगी पूरे सिस्टम में, कैसे एंटायर थिंग विल बी काइंड ऑफ इम्प्रूव्ड, बट इतना सारा जॉब क्रिएशन जो होगा
वो नहीं समझ आ रहा, मेक अस अंडरस्टैंड। और थोड़ा-सा इसको मतलब रीजन स्पेसिफिक भी समझाने की कोशिश करते हैं ऑडियंस को। इंडिया का फिर इंडिया का, क्योंकि एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट। यूएस का कॉन्टेक्स्ट अलग है, एशिया पैसिफिक का कॉन्टेक्स्ट अलग है, जॉब्स का। जैसे अभी इंडिया में देयर इज़ दिस थिंग कि इंडिया में सब कोई प्लेटफ़ॉर्म यूज़र्स है, बट प्लेटफ़ॉर्म क्रिएटर्स नहीं। नहीं है, राइट? तो फिर किस टाइप की जॉब्स क्रिएट होंगी? सो लेट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंड डिमिस्टिफाई दिस। हाँ। Interesting. World Economic Forum has come up with this recent report recently, and uh, we also have IDC also has research about the kind of jobs that might get created, and we created a list of the kind of jobs that might get created over a period of time. तो देखिए जब 1980s में अर्ली 90s में जब कंप्यूटर्स आए थे, हुँ। तो हमारे पास उस टाइम पे वो ईडीपी प्रोग्रामर्स पता है आपको? हाँ। ईडीपी वाले यस, ईडीपी डिपार्टमेंट था, यस। कंप्यूटर प्रोग्रामर वगैरह-वगैरह टाइप के जॉब थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज्ड दैट we would need software developers, software testers, cloud architects, system architect, deployment engineers, or a system architect की ज़रूरत. So new designations, new types of jobs evolved as the computer software industry matured over a period of time. अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हो रहा है ना कि जैसे-जैसे organizations have started adopting artificial intelligence, they are suddenly started realizing that their data is not ready for artificial intelligence. In fact, I can tell you most of the organizations, even in India, forget about the rest of the world, uh, have a data lineage problem. मतलब क्या है कि the left hand doesn't know what the right hand is doing. ओह! ठीक है? इंटरेस्टिंग। यस, यस, मतलब यस। आपके आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास कुछ डेटा है, हाँ, जो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं मिल रहा है, हाँ। या फिर जो जो वर्जन ऑफ द डेटा है, वो शायद ओल्ड है. So there is volume, velocity, veracity of the data is inconsistent across organizations, within the organization ट्रू, itself. ट्रू। ठीक है? So departments are holding their data close to their chest. मेरा डेटा मैं किसी को नहीं दूँगा. Within my organization itself, I'll not give this data. तो वो डेटा का data lineage is a big problem at the moment, which is leading to data architects, data scientists, data engineers, data management professionals. And then every AI project is becoming a data project today, हमारी स्टडी के हिसाब से. तो आप देखिए इंडिया में इतने सारे ऑफशोर डिलीवरी सेंटर्स हैं, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ हैं, बड़े-बड़े सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनीज़ हैं, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ है, एंड दे हैव ओडीसीज़, ऑफशोर डिलीवरी सेंटर्स. तो हो क्या रहा है कि आज की तारीख में जब ये लोग अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि ओके आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो स्टार्ट करना है, बट देन both the implementation partner, which is a system integration company, IT services company, and the customer, both are realizing that the data is certainly a big challenge if we have to roll out artificial intelligence usage across the enterprise. तो data scientists, data engineers, data modelers, data architects, data governance engineers, ये टाइप के जॉब्स तो सिर्फ डेटा के लिए बनने वाले हैं. समझ रहे हो आप? ओके। अभी एआई मॉडलर्स हैं. आपने सुना होगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं बहुत सारे. India also has lots of large language models. China has significant number of large language models. Uh, then there are Arabic large language models as well in the UAE, Saudi Arabia. Uh, तो हो क्या रहा है कि उसके जो मॉडल डेवलपर्स हैं, उनको एआई मॉडलर्स बोलते हैं, वो टाइप के जॉब्स बन रहे हैं अभी. सो दे दोज काइंड ऑफ जॉब्स आर गेटिंग क्रिएटेड, एंड देन द एआई मॉडल्स आर नॉट इंटेलिजेंट बाय themselves. They rely on the data that they get fed, or they rely on the kind of model development technologies or the model logic that has been used to create these models. ठीक है, जैसा आप उसको डेटा फीड करोगे, जैसा आप उसको ट्रेन करोगे, वैसे उतना वो इंटेलिजेंट होने वाला है. समझ रहे हो? सो इंटेलिजेंस इज गोइंग टू increase over a period of time. But then you will require AI modelers as well, AI engineers as well, AI model designers as well. अभी hallucination is a big problem. Ethical challenges with artificial intelligence. बहुत सारे लोग को लगता है कि AI is going to give me misinformation. Somebody is required to govern the kind of output artificial intelligence is going to create. So AI governance engineers are required. So in fact, my son gets training in he trains for tennis in the UAE in Dubai. So वहाँ पे जो कोच है, उनकी बेटी एक कंपनी में काम करती है. Her job is to monitor what kind of content is getting created and whether this content has any abusive language, misinformation,
डज दिस हैव एनी मिस इन्फॉर्मेशन एजेंडा, डिस इन्फॉर्मेशन एज वेल, कि कोई उसको एजेंडा है क्या इसके पीछे, या फिर इज देयर अ वे विथ व्हिच दे वांट टू स्प्रेड some false narrative or create a false narrative. So her job is that. Imagine. And those kind of jobs are getting created. These are high level, elevated jobs Hmm. as compared to only doing some maybe some simple coding which 20, 30 years ago we used to have in our country. So we will certainly have significant number of jobs only in this, and I give you example only from IT industry. Yes. समझ रहे हो? Yes. Yes. सो एआई मॉडलर्स, डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत, आपको ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको रिटेल में भी ज़रूरत पड़ेगी, Hmm. आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करने वाले हैं, या फिर जो जो कॉल्ड सो कॉल्ड टेकीज़ आर नॉट गोइंग टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Every person who understands a little bit of technology, uses a little bit of technology, is going to use artificial intelligence, whether he or she realizes it or he or she doesn't realize it. तो हम तो वैसे भी यूज करने वाले हैं. So because of that, we are going to have these kind of roles getting created across all industries. Government में भी create होने वाले हैं. So you will see Ministry of Information Technologies in various state governments, central governments having various jobs which will govern the usage of artificial intelligence for citizen services, for tourist services, for investors, and they are going to fight misinformation, disinformation. Cyber security, हाँ. AI security कितना Yeah. बड़ा फील्ड है. Yeah. Yeah. सो लोग बोलते हैं कि साइबर अटैक होगा, एआई यूज करके, क्वांटम अटैक होगा, ये अटैक होगा. उसके लिए भी तो जॉब्स तैयार होंगे ना. हाँ. वो कहाँ से आएंगे? वो है क्या आज की तारीख में लोग? नहीं है ना. सो यू आर गोइंग टू क्रिएट दोस जॉब्स, and more the inefficiency elimination will happen across industries, more people are required to protect your critical infrastructure. तो साइबर सिक्योरिटी, एआई सिक्योरिटी और सिक्योरिटी फॉर एआई एज वेल. सो आप समझ रहे हो, एआई सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी फॉर एआई आर दिस टू आर टू डिफरेंट थिंग्स. Right. हाँ. सो सिक्योरिटी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आपके जो एआई यूजर्स हैं, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, आपके सप्लायर्स हैं, दे इनएडवर्टेंटली शुड नॉट शेयर योर कंपनी सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन और ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स. ये एक टाइप की सिक्योरिटी हो गई जो विच बेसिकली इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर कंपनी from some kind of misuse of your sensitive or confidential information. Another is the kind of attacks that might happen. So if computers are going to get much more powerful, Hmm. much more smarter, then these computers can also be used to attack other companies, spread malicious software, malware, spyware as well, and then copy their information or create some kind of panic in the company, and then ransom पूछने के लिए भी वो सब भी होने वाला है. So eventually organizations are going to have those AI security engineers or security architects as well, so that they know what is their attack surface. और वो अटैक सरफेस को आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? बिकॉज़ आप जब बोलते हो कि मैं एआई के यूज़ केसेस बनाऊँगा, मैं मेरी कंपनी के लिए मैं मेरी कंपनी एआई फर्स्ट कंपनी बनाऊँगा, आई विल स्टार्ट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर माय कस्टमर्स, फॉर माय सप्लायर्स, व्हिच एसेंशियली मीन्स दैट यू विल आल्सो बी यूजिंग क्लाउड, यू विल आल्सो बी यूजिंग various other technologies, which also is going to be a potential invitation to cyber criminals. So you will have to hire, or you will have to take these services from somebody in market, which is AI architect, cyber security architects, AI security engineers as well. So, and then AI cloud as well, AI cloud architects. So I just gave you a few examples, which probably are maybe 10% of the universe, the kind of jobs. आज तो हमें ये भी पता नहीं कि कैसे जॉब्स 5 साल के बाद बनेंगे, I know. है ना? So we will have a lot of AI advisory, by the way. Companies who do not know where to lead, how to start on the AI journey. So they would certainly require AI advisory services. So those kind of jobs will certainly get created over a period of time. And 170 million jobs by 2030, I find it absolutely realistic again. ठीक है, कुछ jobs replace होंगे. हाँ. Just like the way computers replaced a few jobs in 90s, 80s, etc. People got trained, new generation got equipped with the knowledge of computers, and we created a whole new industry. आप देखो,
We have a software industry. We export software services, which contribute significantly to India's GDP. वैसे ही artificial intelligence is going to help India and various other countries which embrace artificial intelligence to contribute to their economy. Okay, and it is only up to us how fast we create those jobs, how fast we embrace artificial. In fact, मैं ये देख रहा था अभी कि between between the age of 18 and 35, हाँ। 600 मिलियन मतलब 60 करोड़ लोग हैं इंडिया में। आप समझ रहे हो? 60 60 करोड़ लोग हैं 140 में से। हाँ। ठीक है? If these people gain knowledge on artificial intelligence, they start understanding how AI is getting used in the industry, how AI can be used in various industries, तो इनमें से बहुत सारे लोग employable हो जाएंगे. They will be able to, if not start their own startups, will at least join the workforce. है ना? तो ये जो हमने डिस्कशन किया कि 60 करोड़ जो पॉपुलेशन है दैट्स इन बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 35, राइट? Right, yeah. राइट। तो अगर वो अपस्किल नहीं करेंगे, अगर वो समझेंगे नहीं कि कैसे जो द वर्ल्ड एट द पेस एट विच द वर्ल्ड इज मूविंग एंड द पेस एट विच उनको अपने स्किल सेट्स इंप्रूव करने होंगे और वो नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे? 60 करोड़ इज अ बिग नंबर। क्राइम करेंगे। Correct. Good question. देखो यूथ है ना, यूथ, ये जो 18 एंड 35 के बीच का, ये बहुत बड़ा एसेट है इंडिया का. हम्म। However, if this asset is not used properly, हम्म। if their energies are not channelized properly, this is a very big threat to India. ठीक है? Anything can happen. Law and order situations can increase. Crime बढ़ सकते हैं. कुछ भी हो सकता है. कुछ भी. I am telling you literally anything can happen because if employability does not increase, आपका डिग्री लेना और डिग्री लेने का मतलब ये नहीं कि आप employable हो. Governments need to be conscious about this particular demographic that they have. It's a demographic advantage that we have. बट अगर हम लोग ये पर्टिकुलर एज ग्रुप को, इनकी एनर्जी को अगर प्रॉपर चैनलाइज नहीं करेंगे, तो दे विल बाय डिफ़ॉल्ट गेट मिसलेड, बिकॉज़ सबके पास डेटा बहुत चीप है आज की तारीख में। सबके पास फ़ोन्स हैं, सब लोग यूट्यूब पे पिक्चर देख रहे हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स की मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं बहुत सारे, और दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। जो रेलवे स्टेशन पे जाके उनको वाईफ़ाई मिलता है, कहीं पे एयरपोर्ट पे वाईफ़ाई मिलता है, या फिर कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में जाएँगे, मॉल-वॉल में वाईफ़ाई मिल जाएगा, एंड दे विल वेस्ट देयर टाइम. So they will feed their brains with this kind of information which these platforms are feeding them, and we don't know whether this information is right for them or wrong for them. The way product marketers are creating content, ठीक है, वो information ये 18 and 35 के बीच के जो लोग हैं उनको जा रही है. सो गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज की तारीख में. फॉर द नेक्स्ट 10 years वी शुड एंश्योर दैट वी चैनलाइज दिस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ स्किल डेवलपमेंट. जो ये स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है ना, एग्जैक्टली। इसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है. और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इन सबको दे शुड एंश्योर दैट दे टॉक टू इंडस्ट्रीज़, वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़. आप हमको बताओ कि आप हमारा जो आज की तारीख में जो मैकेनिकल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, एनी टाइप ऑफ इंजीनियर है, या फिर ग्रेजुएट्स हैं, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, ये ग्रेजुएट्स हैं, इनको क्या ज़रूरत है, क्या-क्या सीखने वाले हैं? अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करते हो या फाइनेंस ऑफिसर से बात करते हो, उनको पूछते हो कि ये जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स हम लोग आज की तारीख में बना रहे हैं, इनको कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इनको हम सिर्फ अकाउंटिंग सिखाएँ या कुछ और भी सिखाएँ? किस चीज़ पे हम इनको ट्रेन करें? एग्जैक्टली। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स वी शुड प्रोवाइड देम? या फिर आप आइए उनको ट्रेन करो, ठीक है? एंड देन मेक इट मैंडेटरी टू एंश्योर दैट दे गेट दिस डिग्री और दिस सर्टिफिकेट ओनली आफ्टर एक्वायरिंग द स्किल्स. ठीक है? तब तक उनको आप डिग्री मत दो, तब राइट। तक आप उनको कोई सर्टिफिकेट मत दो. नहीं तो उनके पास क्या होगा, उनके पास वो हॉलो सर्टिफिकेट होगा विदाउट एनी नॉलेज. वो एम्प्टी जैकेट जिसको बोलते हैं ना, वो आईटी फील्ड में, राइट। मतलब आप सूट बूट में तो पहन के सूट बूट तो पहन के आ रहे हो, बट यू आर एन एम्प्टी जैकेट. मतलब आप जब मुंह खोलते हो तो आपका जो लैंग्वेज है या फिर आपके जो कंटेंट है, दैट कंटेंट इज यूजलेस. अगर ये नहीं करना है, then we need to be absolutely focused on Skill India program with universities, academia, um, and हमारी जो इंडस्ट्रीज है, इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस 600 मिलियन और 60 करोड़ पब्लिक. ये लोग तो बोलेंगे हमको तो मालूम नहीं था इतना ज़्यादा. हम लोग स्कूल स्कूल से हम लोग कॉलेजेस में आए, कॉलेजेस से हम लोग वर्क फोर्स में आए.
and you are responsible for our unemployability. They are going to blame us. राइट, हमारी जनरेशन को और हमारे बाद वाली जो जनरेशन है उनको ब्लेम करेंगे वो लोग. इट इज एब्सोल्युटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट दिस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक इज चैनलाइज्ड वेल. उनको अगर नॉलेज नहीं देंगे तो हमको इंडस्ट्री को हम लोगों को एआई इंजीनियर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, मॉडलर्स, क्लाउड आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट वो भी नहीं मिलेंगे. एंड वी विल डू अ बिग डिससर्विस टू द यूथ ऑफ इंडिया इफ वी डोंट डू दिस. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. या एब्सोल्युटली. आई आई फील तो बिकॉज़ ऑफ दिस एज़ यू सेड स्किल इंडिया जो पूरा इनिशिएटिव है, इट शुड बी टेकन टू नेक्स्ट लेवल एंड आई सी जो L&D स्पेस में जो लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल्स हैं या जो इन जनरल आपके स्किल्स डेवलप करें, तो वो जो ट्रेनिंग वाला स्पेस है वो काफ़ी इवॉल्व होगा, एब्सोल्युटली. जहाँ पे ह्यूमन एक्चुअली इज़ स्नेक, ट्रेनिंग. राइट? सो वो स्पेस काफ़ी इमर्ज होने वाली Learning and एज़ development will be a new phase. Absolutely, you're right on that. राइट. So, this demographic advantage of India is a ticking bomb. आई थिंक पता है क्या हो रहा है हरीश, मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन यहाँ पे एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है कि सबको पता है क्या लग रहा है, AI इज इक्वल टू चैट जीपीटी, जेमिनाई और दीज Cloud and all that. या The large language models. बहुत सारा एक रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ न्यू थिंग, मतलब सडनली बिकॉज चैट जीपीटी वाज born and people started using it overnight, success हो गया है, people started getting it like a tool, Like, तो एक्सप्लोरिंग इट लाइक अ टूल कि बैठे हैं कुछ भी मन कर रहा है तो चलो जी पूछते रहो परप्लेक्सिटी से, चैट जीपीटी से, जेमिनी से, say, ग्रॉक से, मतलब I have all the free time in the world and let me just explore, right? तो ये confusion जो है, can you just tell our audience कि AI के क्या-क्या dimensions हैं? so thank you again for asking this question because this is a very common question and it is I get this question quite frequently by the way. Chat GPT or Grok or Perplexity and the other conversation, this is just one element of artificial intelligence. We have machine learning, which is again in the back end when it comes to conversational AI. Computer vision hai, theek hai. There are many other facets with which we are able to use uh, uh, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम लोग जो देखते हैं जैसे रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है, वी डू नॉट इवन रियलाइज दैट देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज गेटिंग यूज्ड इन द बैक एंड when we create content or when we create let's say software today with low code no code platforms etc. So we have very minimal conversational AI there, but machine learning itna zyada hai. Machine learning which basically learns over a period of time based on the historical data, based on the prompts that you're giving. By the way, prompt engineer is another job, huh? I know. I forgot to mention Yes, that. this has been Yeah. in the news for a long time. Yeah, the prompt engineer is also going to be another job. Yes. So again, going back to your question. So Chat GPT is not only artificial intelligence, by the way. We have machine learning, we have prompt engineering, we have computer vision. आप देखिए drones के use से आज क्या-क्या हो रहा है ना? बिल्कुल, So we can imagine drone getting used in highly sensitive areas. आपके अगर मान लीजिए ऑयल एंड गैस रिफाइनरी है, ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल एक्सकवेशन रिफाइनरी है, जहाँ पे किसी ह्यूमन को भेजना एक्सपेंसिव हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. You can send a drone. Drone can take pictures, and if you have to take a corrective action based on the feed that it is sending you in real time with 6G or 5G connection, sitting in the command and control center, you can take those corrective actions based on the feed that is coming. और in fact, एक स्टेप और आगे जाते हैं. वो करेक्टिव एक्शन भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लेड सिस्टम लेगी और आपसे पूछेगी, ये मैं करूँ कि नहीं करूँ? एंड इफ यू आर अ ह्यूमन हू इज सपोज्ड टू ऑथराइज दिस पर्टिकुलर एक्शन, यू विल से येस या फिर यू विल से नो. सो आई थिंक कंप्यूटर विजन वाला एक हो गया, मशीन लर्निंग एक हो गया, देन देयर आर सो मेनी अदर फैसेट्स बियॉन्ड कॉन्वर्सेशनल एआई. सिर्फ एक एलिमेंट है जिसमें आप ये चैट जीपीटी, ग्रॉक और क्लॉड एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, conversational AI comes up. But otherwise, there is a significant room available for software developers or AI modelers or AI enthusiasts, even though you do not have a degree in engineering or software engineering, but आप थोड़े बहुत भी curious हो, then also you can increase your knowledge
and become productive for the for your company, or start your own company which can use this particular element of artificial intelligence and start contributing to your existing company, or to your startup, या फिर completely come up with a new product idea as well जो आज exist नहीं करता है. So I don't think AI is equal to ChatGPT. ऐसा नहीं है. There is a significant world which is unexplored at the moment. तो मतलब यू आर सेइंग कि जो हमारा काम प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हुई है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो हम 24 घंटे में कर रहे थे वो अभी 2 घंटे में हो जाएगा या जितने भी टाइम में होगा। तो दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, मतलब दिस इज हाउ इट विल इम्पैक्ट आवर लाइव्स बाय इम्प्रूविंग द ओवरऑल एफिशिएंसी जो प्रोसेस Yeah, ये होंगे। हम लोगों ने रिसर्च किया था, and again this is public information, it is available in public domain, you can search it as well. What are the top business benefits of artificial intelligence? यस। हम लोगों ने इंडस्ट्री से पूछा, CIO से, हाँ। IT डायरेक्टर से, कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी कंपनीज में लेके आ रहे हो, उसका बेनिफिट क्या होगा आपको, आपकी कंपनी को? बिल्कुल। सो ऑपरेशनल एक्सीलेंस, मतलब आप एलिमिनेटिंग इनएफिशिएंसीज, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय एक्सीलेंस, कस्टमर एक्सीलेंस, डेटा एक्सीलेंस, फाइनेंशियल एक्सीलेंस, फाइनेंस एक्सीलेंस, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी. दीज आर सम ऑफ द टॉप strategic business objectives they will be able to achieve with the help of use of artificial intelligence. एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आइसोलेशन कुछ नहीं करेगा, बिकॉज एआई कोई प्रोडक्ट नहीं है. यू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्यूज्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स टुडे, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो टुडे. इनफैक्ट बहुत सारी सर्विसेज कंपनीज भी हैं जो AI एनेबल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करके उनकी सर्विसेज को एफिशिएंट कर रही है. बिकॉज ऑफ दैट, तुमने जब जो बोला प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का, एलिमिनेटिंग फैट, एलिमिनेटिंग इनएफिशिएंसी फ्रॉम योर प्रोसेसेस, ये हर जगह होने वाला है. अगर मान लीजिए आप एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कंपनी है, या फिर आप एक एयरपोर्ट है, और यू आर एयरलाइन, तो आपकी बहुत सारी प्रोसेसेस है. जैसे आपके कस्टमर्स आपका टिकट बुक करेंगे, चेक इन काउंटर पे जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी से उनका फिर बोर्डिंग गेट पे जाएंगे, बीच में इमिग्रेशन भी आएगा. ये जो वर्क फ्लोज होते हैं, ये वर्क फ्लोज में अगर आपके सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये इनएफिशिएंसीज है, सो AI इज गोइंग टू हेल्प यू आइडेंटिफाई दोज इनएफिशिएंसीज एंड एलिमिनेट. बट देन वो एलिमिनेशन का जो जॉब है, दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय ह्यूमंस. समटाइम्स बाय डिजाइन यू हैव टू कीप दोज इनएफिशिएंसीज की मेरा तो एयरलाइन तो रेडी है बट मेरा एयरपोर्ट रेडी नहीं है, या फिर मेरी जो केटरिंग कंपनी है जो मुझे केटरिंग सप्लाई करती है वो रेडी नहीं है. सो इनएफिशिएंसी एलिमिनेशन इज वन ऑफ द टॉप बिजनेस बेनिफिट्स फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज. हेल्थ केयर में भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में भी हो गया, फाइनेंस में हो गया. हम लोग तो बहुत ज़्यादा, मैंने कितने लोगों को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा है कि मैंने ये लोन के लिए अप्लाई किया है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, कितना टाइम लगाते हो आप, हाँ, है ना? बिल्कुल। मैंने देखा है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बट so you will be in a position to eliminate those kind of inefficiencies, unlock a lot of productivity, and deliver superior customer experience. And I think India deserves that. बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे इतनी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन तो कह रहा कि कैसे करोगे इसको आप, सर्विस कैसे करोगे? एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है हर जगह पे. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इंस्टेड ऑफ really getting afraid of artificial intelligence at government level, at private sector level, even at education level, हम लोगों को artificial intelligence को embrace करना चाहिए. We should embrace artificial intelligence. We should see how AI can help me in my job, in my strategic business objectives. Government का क्या है? Citizen services, citizen happiness हो गया, tourist happiness, businesses को जिनको हम investment, foreign direct investment को जिनको हम attract कर रहे हैं, उनकी लाइफ सिंप्लीफाई करना. या फिर इफ सपोज यू हैव अ प्रोसेस व्हिच टेक्स setting up a company, let's say in 7 days or 15 days or 20 days, how can I reduce this time from, let's say, 15 days to 3 days, या 3 days to 3 hours? इसमें जो फिर आप बैक कैलकुलेट करो कि कहाँ पे बॉटलनेक है, हाँ। और कहाँ उसको आप यूज करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एलिमिनेट दोज इनएफिशिएंसीज. और हमारे ये तो ये मतलब इट्स अ क्राइम नॉट टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई वुड से. ठीक है, और बहुत काम करना है हमें. वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई मस्ट टेल यू.
And हम लोग, we should not be worried about jobs, going back to your previous questions, and this is certainly going to increase our productivity, eliminate our inefficiencies as well. देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग डायमेंशन जो काफी कॉन्वर्सेशन कर रही है अक्रॉस कैटेगरीज, इसकी हर कोई जो प्रोसेसेस है, जो कस्टमर सेंट्रिक प्रोसेसेस थे, वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन पूरी खत्म होने वाली है क्योंकि एआई एजेंट्स आने वाले। तो वो जो एआई एजेंट्स है, इनफैक्ट आई हैव एक्चुअली सैम्पल सम ऑफ द एआई एजेंट्स, समझ ही नहीं आ रहा है कि इंसान बात कर रहा है कि मशीन बात कर रही है। Correct. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अगर हमारे इतने बड़े बड़े कॉल सेंटर्स थे जहाँ पे अगेन जॉब्स थी, तो लाइक नाउ एआई एजेंट्स आर टेकिंग ओवर एंड विद लॉट ऑफ फिनिश, राइट? तो इज इट पार्ट ऑफ द सेम थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग कि वो रिपीटेटिव मंडेन जॉब्स आर गेटिंग गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड? इज इट दैट Yeah, yeah. और इट्स समथिंग एल्स? Yes and no both. Okay. Yeah. तो अभी एक चीज बताओ मुझे. Okay. The audience that you have today Yep. constitutes youngsters, यस। या फिर पेरेंट्स होंगे बहुत सारे, अ, या फिर जो 30s 40s में है, जो हाँ। वर्किंग प्रोफेशन, किसको चाहिए कि वो रिपीटेटिव बोरिंग जॉब करे अगेंस्ट बायोलॉजिकल क्लॉक? नो। किसको चाहिए? नो। If given a choice, they would want to work in a creative field. यस। They would want to work in a high quality elevated job, है ना? राइट। तो एक फेज था जिसमें हम लोग, हमारे पास बहुत सारे कॉल सेंटर्स थे जो आपके कॉल्स लेते थे, आपको बोलते थे कि वेलकम टू दिस कंपनी, वेलकम टू दैट, ओके सर, क्या मैं आपकी क्या सहायता, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा. And then over a period of time, industry realized that there is a significant predictability in those questions and responses. So workflows बन गए. You trained humans. अभी ट्रेन किसको कर रहे हैं आप? एजेंट्स को. एजेंट्स को। Correct? राइट। So anything with, again going back to the same philosophy, anything that is repetitive, mundane, boring, predictable is going to get automated. And AI agents का क्या है? AI agent is कुछ ऐसा, कुछ अलग से कोई agent नहीं है वो. It is a piece of software or a multiple components of software which talk to each other and which fetch information, required information, produce relevant information to the requester based on the request, and it is going to again eliminate inefficiencies. अगर मान लीजिए किसी ह्यूमन को पता नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया है कस्टमर से, एंड देन दिस ह्यूमन डज नॉट नो, ही और शी इज गोइंग टू आस्क हिज और हर मैनेजर, एंड देन इज गोइंग टू डिले द रिस्पॉन्स टू द कस्टमर. कस्टमर अपना लगा है फोन पे बेचारा, ही और शी इज रियली वेटिंग फॉर 15-20 मिनट्स. वो तो बाद में बर्स्ट ही होने वाला है, बोलेगा मैं तो आई एम वेटिंग फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. Imagine an artificial intelligence led AI agent now getting precise information that is according to this particular customer's request and giving this precise information response to this customer, again with human in the loop. ठीक है, human who's going to provide yes or no that particular decision and provide this information to this particular customer. He is going to get that response much quicker. वो तो happy है, हाँ, बिल्कुल। isn't it? वो हैप्पी है. योर एजेंट्स और ह्यूमंस आर गेटिंग एलिवेटेड, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उनको मैन्युअली ढूंढनी पड़ती थी, वो आज की तारीख में वो सब आपके एजेंट्स ढूंढ के निकाल रहे हैं. दे आर सर्चिंग मल्टीपल डेटाबेसेस इन योर सिस्टम एंड दे आर फेचिंग दिस इन्फॉर्मेशन, सामने रख रहे हैं, अब बताओ ये सही है कि नहीं है. एंड देन द एजेंट्स एंड द ह्यूमंस, अरे हाँ यही तो देना था, मुझे तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें. Isn't it? So we increased employee productivity. Yes. We also elevated customer satisfaction. So you are customer satisfied, which means that your customers' loyalty is going to go up, which means that your customers' churn is going to get reduced. Your wallet share is going to go up. Barabar? Which essentially means that the stickiness is going to go up, which means that the customer is going to spend more with you instead of spending more time in the call center. लाइफ टाइम Getting वैल्यू trust- प्रूव होनी है। एग्जैक्टली, दैट्स द वर्ड. कस्टमर का टाइम वो लाइन पे फ्रस्ट्रेशन में जाने से अच्छा है कि वो आपके शॉप में आइदर ऑनलाइन या फिर फिजिकल स्टोर में जाए और वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स खरीदे, है ना? इजंट इट? Even if it is a B2B customer or a B2C customer, agents are going, and I gave you, by the way, just one example of your call center. So the jobs are certainly going to get elevated. Repetitive, monotonous jobs are going to get repurposed. You will be in a position to
replace these existing resources to do some high quality jobs. In fact, I interviewed one of the companies, and they started using AI agents for marketing content creation, same field that you are into. दिस इज मैंने वन थिंग तो कॉमन एंजाइटी पॉइंट फॉर लॉट ऑफ मार्केटर्स कि क्या होने वाला है भाई। तो उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग को ये कंटेंट जनरेट करने में पहले ऑलमोस्ट 1 वीक लगता था। वी आर एबल टू जनरेट दिस कंटेंट नाउ इन 2 डेज़, 3 डेज़, या फिर समटाइम्स इवन द व्हाइट पेपर्स एंड द ब्रोशर्स एंड इन्फो ब्रीफ्स आर गेटिंग क्रिएटेड इन अ फ्यू आवर्स। तो मैंने बोला, आपके तो मार्केटिंग के लोगों के तो जॉब चले गए होंगे। तो बोला, नो, इन फैक्ट दे आर रिव्यूइंग दिस डॉक्यूमेंट्स, वी आर एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट मोर क्वालिटी कंटेंट, शार्पर कंटेंट। बहुत पहले क्या होता था, हम लोग लिखे जा रहे हैं, बट देन होता क्या था कि वी वर नॉट इन अ पोजीशन टू क्रिएट शार्पर कंटेंट। नाउ दैट significant amount of content is getting created by artificial intelligence, these people are able to review these First the time marketing they are able to contextualize, contextualize. ठीक है? It's very, very specific. You are able to do the sharp segmentation, sharp marketing campaigns Yes. with the help of the contextualized content. So again, your marketing is getting benefited. Yes, yes, absolutely. Uh, और किसी का जॉब नहीं गया, by the way. He told me that, we you know, हमारे केस में भी if we study our own company, all of us are intact. Yeah. किसी का जॉब नहीं गया है, touch wood. तो what has happened is that जो डिलीवरी साइकिल था हमारा, जो एक्स नंबर ऑफ डेज का था, वो रिड्यूस हो गया है, उस एफिशिएंसी आ गई है, बट ह्यूमन इंटरवेंशन तो है। All of us are reviewing, are seeing and understanding whether it's making sense. सो हम लोग का एक फ्रेमवर्क है आईडीसी का। Okay. सो फ्रॉम एआई असिस्टेंट्स, जो आपका ये जो कॉन्वर्सेशनल एआई, चैट जीपीटी वगैरह जो हम बोलते हैं ना, जो फ्रॉम एआई असिस्टेंट्स टू हाँ. एआई एजेंट्स टू फ्लीट ऑफ एआई एजेंट्स, Okay. दैट्स द थर्ड फेज। Ah. एंड देन एजेंटिक एआई, Oh, I ठीक didn't है, know दैट्स द about फ्यूचर। that. Okay, agentic. एजेंटिक एआई। सो एजेंट्स आर गोइंग टू टॉक, लाइक फॉर एग्जांपल आपका एजेंट मुझे पूछेगा नेक्स्ट टाइम कि हरीश आपका टाइम चाहिए, एंड देन माय एजेंट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड, हरीश is available on this day, that day block time. Then this agent is look at your calendar, look at and then ask, Monica is available on this day. Then my agent is going to respond, yes, Harish is available on that day, and let's fix this time, let's schedule this time. And then they are going to manage our calendars, and another agent is going to schedule my travel as well. And then another agent is going to schedule your travel and book the studio. And the agents are going to do all of that mundane, repetitive, boring, procedural, administrative job, which otherwise जो हेडेक है सबके लिए, isn't it? तो जो लोअर टैलेंट वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? यार ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि भाई एटलीस्ट उनके पास एक रेस्पाइट था कि मैं ये मंडेन, बोरिंग, लैक ऑफ टैलेंट वाला जो जॉब था वो करता था, क्योंकि आई वाज बिलो एवरेज। अब बिलो एवरेज ऑडियंस क्या करेगी? This is a very good question, and thank you for very much for asking this question, because uh, it is my responsibility, it's my duty to inform the audience uh, that people are not born with same amount of IQ or EQ, and it's a reality. इट्स अ रियलिटी भाई। Yes, सब लोग तो हाई IQ वाले नहीं रहेंगे. बिल्कुल, So बिल्कुल। we will have people who probably, and by very Not demeaning anyone, Yeah. because we are having this conversation to bring about practicality and make the audience understand क्या हो रहा है। And then the other thing is about the economic situations as well. For example, we were lucky that our parents sent us to Yeah. schools and colleges. There are many people in India. आज की तारीख में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बेचारों को कॉलेज, स्कूल जाने का चांस नहीं मिलता है. They are working very hard. तो हमको ऐसा लगता है कि ये हार्ड वर्किंग लोगों के जो जॉब्स है वो चले जाएंगे. हाँ। आज की तारीख में जो पियोन्स वगैरह जो हमारे लिए चाय बना के लेके आते हैं, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो हाँ। काम करते हैं वो चले जाएंगे. तो ऐसा नहीं होने वाला है. देखिए क्या होगा ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे भी आपका हैंड्स, लेग्स, मैंने जो पहले बोला जो आप पहले बताए थे। और जो ब्रेन का जो यूसेज है, वो जॉब्स रहने वाले हैं. यू विल स्टिल रिक्वायर ह्यूमंस. हर चीज के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करने वाला है. इफ यू नीड अ ह्यूमन टू कम एंड गिव यू सम डॉक्यूमेंट्स, तो आप अगर कितना भी आप चैट जीपीटी से बात कर लो या आपके कोई भी कॉन्वर्सेशनल एआई से बात करो, देयर विल सर्टेनली बी सम अमाउंट ऑफ एम्बिग्विटी इन द वे यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, in the way the artificial intelligence is going to respond. So humans are not going to get replaced, whether they are of high IQ, moderate IQ or lower IQ. उनके लिए यही है कि उनको ये ढूंढना पड़ेगा कि what kind of jobs
are going to be there over a period of time, and it's a question of exploration. हुँ, फॉर एग्जांपल आप कस्टमर सर्विस में जाइए, कस्टमर सर्विस में आप देखिए कियोस्क है, कहीं पे भी आप अगर हुँ, बर्गर्स वगैरह लेते हैं, पिज़्ज़ा लेते हैं, तो यू आर ऑर्डरिंग बाय कियोस्क। हुँ, बट क्या आर यू सीइंग दैट द कैशियर्स जॉब्स आर रिड्यूस्ड? नो, आपके कैशियर्स कैशियर्स की जॉब्स अभी भी हैं। आपकी देखिए, आप होटल में जाइए, रेस्टोरेंट्स में जाइए, जो डिलीवरी करने आ रहे हैं, जो क्लीनिंग के लिए स्टाफ आ रहा है, या फिर आपके मैनेजर्स आ रहे हैं हॉस्पिटैलिटी के, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई टेक स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। थोड़े जो सोशल स्किल्स की, जो कस्टमर एक्सपीरियंस की स्किल्स की, ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स की स्किल्स की ज़रूरत है। उसके लिए तो हाई वैल्यू की, हाई क्वाइ आईक्यू की ज़रूरत नहीं है। जहाँ-जहाँ पे भी आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ज़रूरत है, हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत है, कस्टमर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको यू कैन ट्रेन योर स्टाफ मॉडरेट आईक्यू वाला, एंड देन ट्रेन देम ऑन स्पेसिफिक एसओपीज़ कि आप ये कीजिए, अगर कस्टमर डिससैटिस्फाइड हो रहा है, तो वो आप ये कीजिए, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो उसको आप ऐसे-ऐसे रिस्पॉन्ड कीजिए। सो यू विल हैव अ, लॉट मोर नंबर ऑफ पीपल विथ हायर एम्पैथी। समझ रहे हो आप? सो दीज़ पीपल आर गोइंग टू डील विथ योर कस्टमर्स with far greater empathy, because the customers are going to be mature, customers are going to interact with the systems for their requirements. For example, अगर मैंने रूम बुक किया है किसी होटल में, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, सो बुकिंग का जो प्रोसेस था वो मैंने मान लीजिए एआई यूज़ करके या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके किया है, बट द एजेंट इज गोइंग टू इंटरैक्ट विथ मी इन माई चेक इन एक्सपीरियंस। ह्यूमन इज गोइंग टू इंटरैक्ट विथ मी इन माई चेक इन एक्सपीरियंस। अगर वहाँ पे अगर मशीन है, एंड इफ आई हैव अ क्वेश्चन, देन ह्यूमन इज अगेन अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड टू माय क्वेश्चन। वहाँ पे अगेन वो मॉडरेट आईक्यू वाला ह्यूमन आ सकता है, जिसको आप ट्रेन कर सकते हो एसओपीज पे। ये तो हॉस्पिटैलिटी वाला एग्जाम्पल हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, हर जगह होंगे ना ऐसे लोग। लेकिन साइमन सिनेक तो ये बोल रहा है कि एम्पैथी ही खत्म होने वाली है, ह्यूमन रिलेशंस ही मतलब उसकी डायमेंशन ही चेंज होने आई वाली डिसएग्री विथ हिम। ओके, आई एब्सोल्युटली डिसएग्री विथ हिम। आई एम अ रिसर्चर, मैं फिलोसोफर तो नहीं हूँ। है। हाँ, Simon is a very big man, okay, and he has a worldwide followership, and very large number of people follow him. But I can take this liberty based on the study and the research that I have done to disagree with him. And again, I am open for this challenge as well. देखिए, हमारी जो जनरेशन है ना, हमारी जनरेशन को ये रियलाइज हो गया है कि टेक्नोलॉजी से हम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ह्यूमन देयर इज अ डिस्कनेक्ट दैट इज हैपनिंग बिटवीन ह्यूमंस। That realization, that wisdom has appeared in our generation itself. When we are sitting together, we are not checking our mobile phones, we are not looking at, हमारी जो आगे वाली जो जनरेशन है, जो आज 30s में है, जो लेट 20s में है, ये लोग भी दे आर टेकिंग एफर्ट्स टू टॉक टू ईच अदर। वी आर सीइंग गेट टुगेदर्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय companies as well as alumni associations within colleges and universities, and people are making efforts to keep connections with each other। WhatsApp ग्रुप बन रहे हैं, लोग इन पर्सन मिल मिल भी रहे हैं। सो जो आज जो जेन ज़ी है, जो मिलेनियल्स हैं, मुझे लगता है दे विल बी फार मोर इन्फॉर्म्ड, वाइज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अबाउट लैक ऑफ एम्पैथी, एंड दे विल यूज़ दिस टेक्नोलॉजी ओनली टू सॉल्व देयर day-to-day problems or day-to-day needs, but not relationship-related needs. They will probably ask questions to conversational AI, get those responses. But when it comes to friendship, they are certainly going to get in touch with their friends, ask them, "क्या चल रहा है भाई? किधर हो आजकल? चलो चाय पीते हैं. Let's have a coffee meeting, chai पे चर्चा," and those kind of meetings. And it is going to become far more prevalent in Gen Z 10 years from now. तो ओके, आई एब्सोल्युटली डिसएग्री विथ हिम, बिकॉज़ देखो, रियलाइजेशन लीड्स टू विज़डम, राइट, ठीक है? हाँ, हमें हमारी जनरेशन में ये रियलाइज़ हो गया है कि मोबाइल्स हैव इंट्रूडेड आवर लाइव्स, स्क्रीन्स हैव इंट्रूडेड आवर लाइव, यस, कि वेदर इट्स अ टीवी और एनी अदर स्क्रीन। तो अगर ये हो रहा है, तो अगली अगली जनरेशन तो हमसे स्मार्ट है, इज़न्ट इट? ये यू टेल मी इफ यू डिसएग्री विथ मी बेटा। no, that's the reason, maybe that's the reason we are seeing so many health and wellness brands emerging, so many high touch experience brands emerging where they are creating these high touch events जहाँ पे you want to come closer to each other, understand each other from a deeper lens and have digital detox. या So I think on one side you have technology emerging and on the other side वी आर सीइंग कि कैसे स्पिरिचुअलिटी भी बहुत पॉपुलर हो रही है, कैसे वेलनेस भी बहुत पॉपुलर हो रही है, कैसे हेल्थ के बारे में बहुत अवेयरनेस हो रही है कि आई नीड टू बी हेल्दी। इफ आई कंपेयर माय मदर व्हेन शी वाज इन 40s एंड इफ आई लुक एट माय सेल्फ इन 40s,
I think I'm far more educated. I'm far more aware of how I need to take care of myself. उनको जब हम बोलते थे कि मामा कुछ योगा कर दो, तो वो बोलते थे योगा योगा क्यों करना है, हम करते हैं, बुढ़े लोग नहीं करते। एंड उन्होंने अपने आप को 40s में बुढ़ा बना दिया था, बट यार वी आर थिंकिंग वेरी डिफरेंटली। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस। Yeah. So I think the realization is happening, and people are going to use technology to their benefit only. देखिए ये एक ट्रांजिशन पीरियड है हाँ, जिसमें क्या होगा ना कि जैसे फॉर एवरी टेक्नोलॉजी हैड इट्स लर्निंग कर्व। हम लोग कंप्यूटर्स आए थे, इंटरनेट आया था, तब सब लोग जब इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे लोगों ने उल्टी सीधी चीज़ें इंटरनेट पे सर्च करना चालू किया, बहुत सारी अलग अलग टाइप की वेबसाइट विजिट की, एंड देन दे रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। And then people started using internet to their benefit. They started using internet to increase their productivity. And हमारे जैसे लोग बहुत हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल। यस, इफ यू लुक एट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, जिनके खुद के शॉप्स हैं, छोटे छोटे दुकानें हैं, या फिर स्टार्टअप्स हैं, बड़े बड़े मिड साइज कंपनीज है, लार्ज इंटरप्राइजेस है, all of these people across all walks of life are using internet today, whether they realize that they're using on their mobile or then the laptop. They're using it, they're solving their problem, they're watching maybe on ott to some extent, and then after some time they're also getting required information, and they're disconnecting as well. Those who are not disconnecting, as you rightly said, they are going for digital detox as well. वो ट्रेंड भी बढ़ रहा है, which means that the realization is again happening, है ना? आई एग्री। तो लेट्स चैलेंज साइमन देन। I mean, quite interesting the way you have presented the entire data points. तो कोई यूज केसेस हैं जहाँ पे आप कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स शेयर करना चाहोगे? See, IDC created a repository of use cases ओ, across industry. So we have a repository of more than 2,000 use cases for various industries, हम्म, whether it's manufacturing, travel and transportation, retail, banking, financial services, insurance organization, telecom companies, transportation companies. So if I'll just give a few examples yep, because we don't have enough time for that. Uh, जैसे कस्टमर फेसिंग कोई भी प्रोसेस होती है, वर्कफ्लो होता है, हाँ, जैसे आप केवाईसी हो गया बैंकिंग में, राइट, सो वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एक्सेलरेट द फ्रस्ट्रेशन दैट द कस्टमर्स हैं फॉर केवाईसी। ओके, ना राइट, कितना बेचारे फंस जाते हैं। गांव में आप जाओ, लोगों को आप पूछो कि आपका अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लाड़की बहन योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर किसानों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है, एंड वो बैंक वाले बोलते नहीं आपका केवाईसी नहीं है, आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है। एंड इफ सपोज वी आर एबल टू हेल्प देम सिंप्लीफाई दिस केवाईसी प्रोसेस, बैंक अगर कॉन्वर्सेशनल एआई यूज़ करती है, मशीन लर्निंग यूज़ करती है, या फिर बीच में वो कंप्यूटर विजन वगैरह यूज़ करती है, केवाई वो सिस्टम के सामने अगर वो गांव की लेडी जाके खड़ी होती है और बोलती है कि माझं नाव हे आहे, मेरा नाम ये है, and then she produces her Aadhaar, she produces her PAN card and all the other documents, and this information gets fed in the system in real time, and then the agentic AI is used to verify this information, and she gets enrolled for the scheme, governmental scheme, much faster in the bank. वाओ, ब्रिलियंट, कितना जबरदस्त यूज केस है। हाउ फास्ट वी आर गोइंग टू डिलीवर सिटीजन सर्विसेज। राइट, जो भी आपको बेनिफिट आपको आंगनवाड़ी में देना है, आशा आशा वर्कर्स को देना है, या फिर इंडिया में किसी भी आपको बेनिफिट पिलग्रिम्स को देना है, कुछ बेनिफिट्स देने हैं। आप कितने सारे टेम्पल्स में स्टैम्पीड वगैरह होती है, तो आप देख रहे हो कि आपको जो बुकिंग करनी है, बुकिंग के जो वर्कफ्लोज हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टेम्पल के बुकिंग्स वगैरह होते हैं। कैन वी सिंप्लीफाई दिस बुकिंग वर्कफ्लोज विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ऑल्सो लेट पीपल नो दैट these many number of people have already booked for this day. Based on that, they choose whether to travel on that day or not to travel. जैसे आप केदारनाथ जा रहे हो, या फिर तिरुपति जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, उनके मेले में भी तो कुंभ का मेला, कुछ भी, हाँ, मान लीजिए 10 करोड़ लोगों ने, या फिर नॉट 10 करोड़, लेकिन केदारनाथ के लिए मान लीजिए 10 लाख लोगों ने श्रावण के सोमवार में अगर बुकिंग किया है, तो अगर आपको और आपकी माताजी को जाना है, यू रियलाइज कि इतनी सारी भीड़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सो कैन यू चूज एनी अदर डे, नेक्स्ट श्रावण सोमवार का आप बुकिंग कर लो, है ना? So that, and then this is going to build प्रिडिक्टेबिलिटी, and this is going being build behavioral change as well. लोग अपने डिसिप्लिन भी हो जाएंगे। आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? Since we are not delivering these services to the people, people are also not disciplined.
हम लोगों को तो बोल नहीं सकते कि आप मत आइए। उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कितने लोग टेम्पल्स में नहीं आ रहे। दैट्स वन अनदर यूज़ केस। टेलीकॉम की सर्विसेज़ के यूज़ केसेस है। बहुत सारी जगहों पे आपका नेटवर्क के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। हुँ। यू कैन आइडेंटिफाई यूसेज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम मोबिलिटी ऑफ पीपल, रियल टाइम usage of bandwidth, and then you can really create these blind spots into or eliminate those blind spots and ensure that there is a the higher bandwidth availability to the users in those areas. So and then I gave you other examples of drone वाले वगैरह use cases etc. Customer experience वाले use cases हैं, eliminating inefficiencies from the workflows. You can give a you can give a hard eye to your workflows. आप पूरी अपना कंपनी की बिजनेस ब्लूप्रिंट खोल के देखिए हर वर्कफ्लो के लिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी और कहाँ-कहाँ पे कितना टाइम लग रहा है वो देखिए एंड लेट एआई टेल यू कि इसमें से ये आपको एलिमिनेट कर सकते हो। कितनी सारी इनएफिशिएंसीज़ को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। देयर आर न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़, न्यूमरस मतलब मैं वी डोंट हैव इनफ टाइम टू टॉक अबाउट दिस बट देयर आर यू नेम एन इंडस्ट्री एंड देयर कुड बी 100 यूज़ केसेस इन दैट इंडस्ट्री। इससे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ याद आ रही है। आज से प 15 साल पहले हम लोग एक शूट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो तब ड्रोन्स नहीं अवेलेबल होते थे, पता। तो हमको एक शॉट प्लान करना था। तो जो सिनेमेटोग्राफर है वो बोल रहा है वी हैव टू टेक अ चॉपर शॉट। यू नो द शॉट दैट वी आर नाउ टेकिंग बाय ड्रोन, for that we had to actually hire a proper helicopter and do that करेक्ट, helicopter shot. It was expensive. करेक्ट, We had to spend so much money on making that film, करेक्ट। that ad film. And now क्लियरेंसेस बिलो, हाँ, अप्रूवल्स। अप्रूवल्स पूरा प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और इतना लंबा साइकिल था वो पूरे उसका शूट का पूरे प्लानिंग का। एंड नाउ इफ आई कनेक्ट द डॉट्स as we move forward. और बाय द वे हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर के जो पायलट्स हैं उनके जॉब्स नहीं गए हैं। हेलीकॉप्टर्स आर गेटिंग यूज्ड टू समथिंग एल्स, Right, है right. ना? Absolutely. Jobs नहीं गए because now they're getting used in travel, पिलग्रिम्स pilgrim, बहुत सारे. So see how the entire landscape is evolving. How much people are traveling. How much people are exploring each and every part of the world. So this is how the economy. This, as you said, transient phase है ये. I also feel that this is a transient. एब्सोल्युटली एंड देन आई एग्री एंड इट्स नॉट ओनली द ड्रोन शॉट या फिर मान लीजिए हेलीकॉप्टर से जो वी पीपल थिंक दैट हेलीकॉप्टर्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड विद ड्रोन्स और जो कैमरामैन इज गेटिंग रिप्लेस्ड विद द ड्रोन कैमरा Yes, ऐसा yes. कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है. कुछ नहीं है, वी विल रिक्वायर कैमरा क्रू, वी विल कुछ-कुछ एड्स है, बीच में एक टीवी पे एक एड आया था एंड लिंक्डइन पे भी एड आया था एंड दिस एड हैड सीन्स फ्रॉम स्नो कैप माउंटेन्स, Yes. फिर डेज़र्ट भी था Yes. उसमें, Yes. फिर उसमें ग्रीनरी भी थी, Yes. 2 ढाई मिनट का एड था वो, उसमें बाय द वे बोला उन्होंने कि बाय द वे दिस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी कार का वो था एडवर्टाइज़मेंट, Yes, yes, yes. ठीक है? हुँ, बट देन अगर आप उस ऐसी वाली एड्स अगर आप बम्बार्ड करते जाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल आर गोइंग टू रियलाइज ये एआई जनरेटेड है, हाँ. ठीक है? Yes. सो दिस विल हैव कॉन्टेक्स्ट मिसिंग, Yes. दिस विल इवेंचुअली हैव सोल मिसिंग, Yes. Yes. ठीक Yes. है? Yes. तो हमें सबकी ज़रूरत है। वी विल रिक्वायर विल रिक्वायर योर कैमरा क्रू, वी विल रिक्वायर योर कैमराज़, वील रिक्वायर योर कंटेंट क्रिएटर्स, वी विल रिक्वायर योर मार्केटिंग team as well, which will contextualize the content and sharpen the marketing messaging and provide the sharper segments to the sales organizations कि आप इनके ऊपर फोकस करो, इनको आप ये मैसेजेस भेजो और इनको आप बात करो, ऐसी बात करो, then you will be able to convert those customers as well. तो I hope I answered your questions to a large extent. Pretty much. क्योंकि यार देयर इज दिस डिस्कशन आल्सो, जैसे अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं हम, बोल रहे हैं कि पॉडकास्ट भी रिप्लेस हो जाएगा, यू विल हैव पॉडकास्ट एजेंट्स डूइंग कन्वर्सेशंस. आई एम जस्ट ट्राइंग Yeah. टू Let me now let me give you a very interesting example on this. So I was in the US, so Yeah. Las Vegas में था मैं 2024 में, uh, and there was this event that I was attending, and a couple of celebrities from Hollywood had come. तो किसी ने पूछा कि ये जो आप जो म्यूजिक बनाते हो, आई थिंक दिस गाय वाज अ म्यूजिक क्रिएटर, आप इतना जो म्यूजिक बनाते हो, ये जो आप लिखते हो, एंड देन वन ऑफ द पर्सन वाज कंटेंट राइटर जो स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते हैं। तो वो म्यूजिक क्रिएटर जो था उसने बोला देखो एआई कैन नॉट क्रिएट बीथोवन, एआई विल नॉट बी एबल टू क्रिएट मोजार्ट, ठीक है? एआई विल नॉट बी एबल टू क्रिएट वियर्डो, ठीक है?
तो वो जो हम लोग जो ये जो कर रहे हैं ना ये पॉडकास्ट, यहाँ पे मेरा एजेंट अगर बैठेगा, वहाँ पे तुम्हारा एजेंट अगर बैठेगा, they will talk mechanically, boring, based on the training that they have received, not based on the human abilities, intellectual, critical thinking, as well as the conversational capabilities that they have, and as well as the various other abilities that that we bring. So human is a very complex animal which has a significant amount of creativity, which has come to him or her with after millions of years Hmm. of existence. Yes. ठीक है? And then we also have this various other soft skills and qualities like empathy and social skills, जो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के बाद भी अगर एआई आएगा तो पॉडकास्ट रिप्लेस होगा। पॉडकास्ट रिप्लेस होगा तो किसको बताएगा वो? एआई वाले पॉडकास्ट क्या हमारे हमारे ह्यूमन्स देखेंगे? मेरा एजेंट देखेगा शायद अगर ऐसा आया भी तो। Isn't Basically, AI will not replace Harish and AI will definitely. will replace Monica, right? And I am a researcher. I can tell you absolutely with authenticity and with authority that we have a very bright future. India has a significant number of opportunities with artificial intelligence. Nobody is going to get replaced as long as your job is not boring, repetitive, mundane, and it has a lot of creativity, critical thinking, and involvement of hands, legs, and brain. Thank you so much, Harish. It was so insightful. I think बहुत सारे questions थे, confusion था, क्योंकि क्या हो रहा है ना, हर platform में हर कोई बोल रहा है AI is taking your job. I think there is a lot of FOMO that is created around AI, and that's the reason at My Big Brand Story we took this pledge that हमको थोड़ा इसका confusion Yeah. clear करना है, Demystify. करना है, because we are not only marketers, we also want to create the right information which will create the positive sentiment around a platform, around a technology. That's the reason we are having this conversation. It was brilliant. You talked about so many dimensions of AI. I'm sure the audience is going to love this conversation. Thank you. Thank Thank you. And thank you that I'm glad that you found it insightful and useful. you.